वेलकम बैक टू अनदर सेशन गाइस। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ये वीडियो है कंटिन्यूशन ऑफ द सीरीज, जहाँ पे हम बात करते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स की, जो कि अपने एक पर्टिकुलर रेंज को तोड़ के आगे निकल रहे हैं और हम उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों के बेसिस पे। उस सीरीज में मैंने ऑलरेडी 2 स्टॉक्स कवर किए हुए हैं। नंबर 1 था आपका महिंद्रा CIE, नंबर 2 पे है आपका फेडरल बैंक एंड ये थर्ड स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की। तो अगर आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट है जो मैंने ओपन किया हुआ है। अब इसमें हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ब्रेकआउट कब हुआ। सबसे पहले अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होकर आती है जिस पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मैं मंथली चार्ट पे देखता हूँ तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न निकल के आता है। इस सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमने यहाँ देखा है। अब एक बार ये देखते हैं कि जो ब्रेकआउट कैंडल है इस पर वॉल्यूम किस तरह का था। तो अगर मैं इस ब्रेकआउट कैंडल पे, मंथली ब्रेकआउट कैंडल पे अगर मैं वॉल्यूम देखता हूँ तो वॉल्यूम अभी तक काफ़ी अच्छा है। इसने ऑलरेडी ये वाला रेंज और ये वाला रेंज आपका क्रॉस कर दिया है। मैं एक मार्क कर देता हूँ, ये दोनों रेंज ऑलरेडी आपकी क्रॉस हो चुकी हैं। क्या आप अभी भी एंट्री? यस, आप अभी भी एंट्री इसमें ले सकते हो। अब हम इसको एक और पैरामीटर पर देखने की कोशिश करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, कि निफ्टी के विज़ाविज़ क्या ये स्टॉक अब आउट परफॉर्म कर रहा है या करने को तैयार है। तो अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट ओपन करता हूं तो ये है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स फ्रॉम दिस मंथ ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है अपने रैली को। एक बार वीकली चार्ट पे जाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूं तो इसने यहाँ कहीं आउट परफॉर्म करने की कोशिश की थी, बट हम श्योर थे कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब हम एंट्री लेंगे। अब हम देखेंगे डेली चार्ट पे। तो ये हर तरह से ये तीनों पैरामीटर्स पे, वीकली, मंथली एंड डेली, दोनों तीनों पैरामीटर्स पे ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, विच मीन्स आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अब हम एक बार इसको देखने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ सुपर ट्रेंड। वीकली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। अब हम एक बार मूविंग एवरेजेस को भी चेक कर लेते हैं। ये है हमारा 50 पीरियड मूविंग एवरेज। डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, विच मीन्स अच्छे मोमेंटम में है। वहीं 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलती है, विच मीन्स हम स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बात होगी इसके टेक्निकल एनालिसिस की कि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, सुपर ट्रेंड पे पॉजिटिव है, 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो ये एंट्री का एक परफेक्ट कैंडिडेट है जहाँ पे आप इसको एंट्री ले सकते हो। अब इसका टारगेट क्या होना चाहिए, हम चार्ट पे वो टारगेट भी एनालाइज कर लेते हैं। तो जब भी हमें सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है तो इसका टारगेट होता है जहाँ से ये रेंज शुरू हुई है उस रेंज की लेंथ फ्रॉम दिस ब्रेकआउट। तो इसका टारगेट काफ़ी बड़ा निकल के आता है। इसका टारगेट 2600 के अराउंड निकल के आता है। आगे ये कैसे परफॉर्म करेगा हम उसको एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी करती क्या है। अगर मैं बात करूं गॉडफ्रे फिलिप्स की तो मेजरली 3 चीज़ों में डील करती है, सिगरेट्स, रिटेल स्टोर्स प्लस कन्फेक्शनरी। सिगरेट्स की बात करें तो सिगरेट्स में इनके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बिकता है, वो है मार्लबोरो। 4 स्क्वायर इंडिया में काफ़ी सेल आउट होता है, रेड एंड वाइट, कैवेंडर्स। वहीं रिटेल चेन की बात करें तो यस, ये 24/7 जो रिटेल चेन है दिल्ली NCR में, ये उसको ओन करते हैं। और यस, मैंने खुद विजिट किया हुआ है इन स्टोर्स को। अगर आप 24/7 कभी भी रात में 2 बजे या 3 बजे भी जाएंगे, आपको इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो आपको चाहिए खाने पीने के लिए। कन्फेक्शनरी का इतना एक्सप्लोर मैंने नहीं किया हुआ है क्योंकि कन्फेक्शनरी मैंने ये कभी भी पर्सनली ट्राई नहीं किया, तो आई डोंट नो कि इसका फीडबैक कैसा है। बट यस, 24/7 मैंने पर्सनली विजिट किया हुआ है। दैट्स व्हाई आई कैन से कि यस, इट इज़ अ वेरी गुड ब्रांड और आगे जाके ये इंडिया में ग्रोथ है इसके अंदर, वो हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखें तो ड्यूरिंग FY20 कंपनी एक्सपीरियंस द राइज ऑफ 9.7% इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ इट्स सिगरेट एंड डोमेस्टिक मार्केट। सिगरेट मार्केट में उन्होंने देखा कि जो उनका शेयर है वो 11.8% से बढ़ के 12.9% हो गया है। अगर वहीं हम इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करते हैं तो 67% सेल्स जो है वो इसके सिगरेट बिजनेस से आती है एंड 3% जो सेल है वो आती है च्युइंग प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे देखा कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट से। एंड वहीं हम बात करें 10% सेल की तो 10% सेल आती है इसके 24/7 रिटेल चेन से, जिन स्टोर्स के बारे में भी हमने बात की। अब एक बार विजिट करते हैं इसके फंडामेंटल्स को। इसका मार्केट कैप है 7,749 करोड़। वहीं बात करें स्टॉक PE की, PE रेशियो की, तो वो 16.6 है, जबकि इंडस्ट्री का PE रेशियो है 19। अगर मैं बात करता हूँ इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की 13.6% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16.7%। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आई कैन से कंपनी इज डूइंग गुड। एंड अगर हम 5 ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर
सेल्स ग्रोथ 2.27% से हो रहा है। यस, ये कम है बट आने वाले टाइम में हो सकता है इंक्रीज हो। अभी हम बैलेंस शीट पे और भी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। हम आते हैं सेल्स पे। ये पर क्वार्टर सेल है। अगर हम देखें तो इस जून क्वार्टर में, लास्ट जून क्वार्टर में जो सेल हुई थी उसने पिछले 17 से 18 क्वार्टर्स को भी सरपास किया और हाईएस्ट सेल्स नंबर हमें देखने को मिले। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी हाईएस्ट था। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने मार्जिन जैसे हमने देखा कि और कंपनीज में मार्जिन में हमको ड्रॉप देखने को मिला, इनके मार्जिन फिर भी इंटैक्ट रहे 24% के अराउंड। वही बात करें प्रॉफिट की तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट भी अपने पिछले कई क्वार्टर से ज़्यादा शो किया, विच इज़ 159 करोड़। एक बार हम इसके ईयर ऑन ईयर सेल्स फिगर्स पे एंड एक्सपेंसेस पे नज़र डालने की कोशिश करते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स फिगर्स की बात करें तो मार्च 2011 में इनका जो सेल था वो था 1627 करोड़ का, जो कि इस साल ऑलरेडी 2900 करोड़ हो चुका है, विच मीन्स ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट 11 साल में डबल कर चुके हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने सेल किया था 2688 करोड़ का। इस साल विद इन 6 मंथ्स ऑलरेडी ये 2900 करोड़ का सेल कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि अगर टेक्निकल चार्ट पे जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से बैक्ड है, विच मीन्स कि फंडामेंटल्स जो है वो प्राइस के इंक्रीज को या प्राइस के बढ़ने को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं बात करें इनके ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। इसीलिए स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लो पीई पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, विच इज 16.6। एंड वहीं इसके ईपीएस की हम बात करते हैं तो ईपीएस लास्ट 5 क्वार्टर में काफी तेजी से बढ़ा है। तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में इनका ईपीएस 21.6 एंड this year in June quarter the EPS was 27.37 which is a high jump। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके EPS की बात करें तो लास्ट ईयर जो इनका EPS था वो था 84.25 एंड इस ईयर विद इन दिस टाइम द EPS इज 90 रुपीज। अगर हम लास्ट 3 ईयर से कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20% है एंड लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 22% है। यस, सेल्स में अभी उस तरह से हमें फिगर्स नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, बट यस आने वाले टाइम में जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, अपने रिटेल चेन्स को बढ़ा रही है, हो सकता है हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। दोस्तों अब बात करते हैं रिजर्व्स की। कोई भी कंपनी अपने रिजर्व्स तभी इंक्रीज करती है जब उसको आने वाले टाइम में बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली इस कंपनी के रिजर्व्स अच्छी ग्रोथ से हमें बढ़ते हुए दिख। वहीं हम बात करें लोन्स की या बोरोइंग्स की तो यस, कंपनी का डेट मार्च 2021 में 395 करोड़ था, वहीं मार्च 2022 में 336 करोड़ है, जो कि रिड्यूस हुआ है। तो अगर मैं समराइज करूं अपने पूरे इस कन्वर्सेशन को, तो अगर हम चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक रिलेटिवली निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, आउट परफॉर्म कर भी रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, मूविंग एवरेजेस एंड सुपर ट्रेंड। हर तरह से स्टॉक पॉजिटिव है एंड ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट पे हो चुका है। वहीं मैं फंडामेंटल की बात करूं तो कंपनी डील करती है सिगरेट में, रिटेल चेन्स में। एंड सिगरेट में बात करें तो मालबोरो जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है वो कंपनी ओन करती है। एंड उसके अलावा फोर स्क्वायर, रेड एंड वाइट एंड कैवेंडर्स को यूज़ करती है, जो हमें डोमेस्टिक एरियाज में काफ़ी सेल होते हुए दिखते हैं। वहीं लास्ट ईयर में बात करें तो कंपनी ने अपने सिगरेट के शेयर को मार्केट में इंक्रीज़ किया है। वहीं अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 7,750 करोड़ एंड स्टॉक पी रेशियो है 16.6 एंड जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो है 19। वहीं अगर हम बैलेंस शीट के अदर टर्म्स को देखने की कोशिश करें तो कंपनी का सेल ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है और इस साल काफ़ी अच्छा उन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाया है, जिसकी वजह से हमें प्राइस में एक ग्रोथ देखने को मिली है। एंड ये ग्रोथ जो उन्होंने दिखाई है वो अपने मार्जिन को इंटैक्ट रखते हुए दिखाई है, उन्होंने मार्जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। वहीं बात करें अगर हम सेल्स की तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में जो सेल थी उससे कहीं ज़्यादा सेल विद इन 6 मंथ्स उन्होंने कंप्लीट कर दी है। तो दोस्तों ये था टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स एंड मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि मुझे स्टॉक ये क्यों पसंद है और मैं इसे क्यों बाय कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।